नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ अग्निकांड के बाद धामी सरकार अलर्ट। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों, मॉल्स और होटलों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए खोला खजाना। SASCI योजना के तहत 23 करोड़ से अधिक किए स्वीकृत। केदारनाथ यात्रा ने रचा इतिहास। 63 दिनों में 13 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। उत्तराखंड के ITI करने वालों को अग्निवीर बनने में मिलेगी छूट। 153 सरकारी, 82 निजी ITI में दाखिले की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तराखंड में ट्रैकिंग रूटों की पहली बार होगी मैपिंग। पर्वतारोहियों की लोकेशन का लग सकेगा पता। नैनीताल, देहरादून समेत 8 जिलों में बारिश के आसार। उत्तरकाशी में ओले गिरे। पतंगनगर सबसे गर्म पड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते खबरों को विस्तार में। खबर देहरादून से। CM पुष्कर सिंह धामी का आज का व्यस्त कार्यक्रम। भाजपा प्रकोष्ठों की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के लिए रहेंगे आरक्षित। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा। JP नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचेंगे CM। शाम 4:55 पर JP नड्डा के कार्यक्रम में सहभागिता। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा। JP नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचेंगे CM। शाम 4:55 पर JP नड्डा के कार्यक्रम में सहभागिता। CM पुष्कर सिंह धामी का आज का व्यस्त कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रकोष्ठों की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के लिए रहेंगे आरक्षित। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा। JP नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचेंगे CM। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4:55 पर JP नड्डा के कार्यक्रम में सहभागिता। CM पुष्कर सिंह धामी का आज का व्यस्त कार्यक्रम। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रकोष्ठों की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम के लिए रहेंगे आरक्षित। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मौजूदगी। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा। JP नड्डा के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचेंगे CM। शाम 4:55 पर JP नड्डा के कार्यक्रम में सहभागिता। अगली खबर की ओर रुख करते हरिद्वार में जिला खनन अधिकारी कासिम रजा और उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष के बीच कहासुनी हो गई। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे मिट्टी के खनन को लेकर UKD नेता गोकुल रावत ने DM से शिकायत की थी, जिसके बाद खनन अधिकारी कासिम रजा जांच करने पहुंचे थे। घटना से जुड़ा एक वीडियो के सामने आया है। इसमें खनन अधिकारी और UKD जिला अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। आरोप है कि खनन अधिकारी की ओर से UKD को लेकर अभद्र शब्द बोले गए। इसके साथ ही वीडियो बनाने पर मीडिया कर्मी का मोबाइल छीनने की कोशिश भी की, जिसके बाद UKD नेता ने इस पर आपत्ति जताई। जिला अध्यक्ष गोकुल रावत का कहना है कि अधिकारियों की साठ गांठ से सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी उठ चुकी है। सर मैंने कुछ बोला, मैं आपसे ये कह रहा था, मैंने कहा सर इतना माल वहाँ से उठाया तो मैंने नाप लिया और थोड़ा आप इस पर वो करो तो वही तो कर रहे हैं। आपने पता क्या करा, मैं देखो स्टाइल होती है बात करने की। आप भाई साहब हाथ उठा के बात करेंगे, आपने यूं करा, आपने तो हाथ उठाया, अध्यक्ष होंगे नहीं आप करी, खाली ये देख के चले गए, कोई पैमाश नहीं हुई। ये सब मिली भगत है। और अभी मैं सचिवालय जा रहा हूँ, मैं मुख्य सचिव गिरज जी से बात करूंगा, ये वीडियो मैं वहाँ ले जा रहा हूँ।
तो ये डीएम साहब से शिकायत करी आपने? मैंने डीएम साहब को कल फोन करा, उनका बिजी होने के कारण फोन नहीं उठ पाया। ठीक, और अभी आपके साथ भी हाथापाई होने को तैयार। मतलब इन अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हो गए। तो अब आप क्या चाहेंगे? अब हम ये चाहेंगे, मैं तो पूरी कार्रवाई करूंगा, डीएम साहब से शिकायत करूंगा। अगली खबर का रुख करते लखनऊ अग्निकांड के बाद धर्मनगरी हरिद्वार में बिना फायर एनओसी चल रहे तमाम कोचिंग सेंटर, होटलों और कमर्शियल बिल्डिंगों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरिद्वार में हजारों की तादाद में छोटे बड़े होटल संचालित हो रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है इनमें से आधी इमारतों के पास भी अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है। यानी अगर किसी अनहोनी के चलते ऐसी बिल्डिंगों में आग लगती है तो यहाँ आग बुझाने का पर्याप्त इंतजाम ही नहीं है। बड़े अग्निकांड होने के बाद प्रशासन हरकत में दिख रहा है। एसएसपी नवनीत सिंह ने अधिकारियों को व्यावसायिक इमारतों और सार्वजनिक भवनों के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश दिए हैं। जिस प्रकार अभी फायर सीजन चल भी रहा है, तो विगत में एक घटना जो देहरादून में हुई थी, उसके बाद से जितने हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं उनका दो बार हम लोग फायर सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो हमारे सिडकुल एरिया हरिद्वार में और भगवानपुर एरिया में जो फैक्ट्रीज हैं, इनके फायर हाइड्रेंट्स का प्रेशर और इनका फायर सेफ्टी ऑडिट करा है। और फायर सेफ्टी ऑडिट में जो कमियाँ आई गई हैं, जो परिलक्षित हुई हैं, उसके बारे में इनको निर्देश दिया गया है कि तत्काल उनको दूर कर लें। इसके अतिरिक्त जो कल की घटना है, उसके संदर्भ में जो मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं हमारे चीफ CFO साहब यहाँ के हरिद्वार के, उनको उनकी टीम को सारे फायर स्टेशन को बोला गया है कि जो हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और ऐसे स्थान जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे जो है अग्निशमन के क्या संसाधन उपलब्ध हैं और उनको ऑगमेंट करने की क्या आवश्यकता है, उसके संबंध में इनको निर्देशित किया गया है। अगली खबर की ओर करते खबर कोटद्वार से, जहां पुलिस ने कुख्यात पिल्ला गैंग के 5 सदस्यों और 2 किशोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हरसिंहपुर, बालासोड़ और जल निगम कॉलोनी में हुई 2 अलग अलग नकबजनी की घटनाओं का खुलासा हो गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए मूल्य का चोरी किया गया सामान भी बरामद किया गया है। एडिशनल एसपी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि पहली घटना हरसिंहपुर बालासोड़ निवासी प्रदीप कुकरेती के घर पर हुई थी। प्रदीप कुकरेती ने पुलिस को दी सूचना में शिकायत में बताया था कि वह 3 जून 2026 से घर से बाहर थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर रखा कीमती घरेलू सामान चोरी हो चुका था। इस मामले में कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी घटना जल निगम कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में हुई, जहां अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अधिशासी अभियंता अजय बेलवाल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों घटनाओं का खुलासा कर दिया। पुलिस अब गैंग के अन्य संभावित सदस्यों और अपराधियों की गतिविधियों की जांच कर रही है। में कोटद्वार क्षेत्र में एक हमारा बालासोड़ और जल निगम कॉलोनी, ये 2 वादियों द्वारा ये बताया गया था कि उनके घर में से ताला तोड़कर चोरी की गई है, जिसमें घरेलू सामान जैसे घरेलू उपकरण है, इंडक्शन है, प्रेस है, एक रोलेक्स की घड़ी भी थी जिसमें 2.5 लाख रुपये जिसकी कीमत थी, तो चोरी हो गया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस टीम गठित की गई थी, CCTV खंगाले जा रहे थे और सुराग पता रसी की जा रही थी। तो इसी बीच जो टिप मिली पुलिस को, उसमें लगभग 4 व्यक्तियों को कल अरेस्ट किया गया और दो जो है वो विधि विवादित किशोर हैं, उन्हें भी संरक्षण में लिया गया है और आज उनके। अगली खबर का रुख करते लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना में कई छात्र गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि राहत और बचाव कार्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि इसके कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने मृतक छात्रों को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही कहा कि सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है और इस कठिन समय में उनके साथ खड़ी है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अगली खबर का रुख करते राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों के बीच कांग्रेस लगातार आक्रामक तरीके से भाजपा और आरएसएस को घेर रही है। इसको लेकर देश भर में कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा को राम मंदिर चोरी प्रकरण में जमकर घेरा। उन्होंने राम मंदिर चोरी प्रकरण को डकैती करार देते हुए कहा कि करोड़ों सनातनियों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में करोड़ों की चोरी हो जाती और कई इंजनों वाली भाजपा की सरकार एक एफआईआर तक नहीं करवाती। उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी संदेह जताते हुए कहा कि कई एसआईटी पहले भी अनेक मामलों में जांच कर चुकी है, जिसकी रिपोर्ट का आज तक कुछ पता नहीं है। इसे सबसे पहले राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए, इसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे प्रकरण की जाँच करवाई जानी चाहिए। पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश हैं। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। अगली खबर की ओर रुख करते कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। खजान दास ने कहा कि प्रदेश में मां यमुना, मां गंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, साहिबा, हरिद्वार, मां नंदा देवी और जांगेश्वर धाम है। वहीं देवभूमि में इस तरह हुड़दंगबाजी करना ठीक नहीं है। उन्होंने संबंधित लोगों से निवेदन किया कि यदि कहीं सम्मान को ठेस पहुंची है तो शासन प्रशासन के सामने अपनी बात रखें। कैबिनेट मंत्री ने आंदोलन समाप्त कर सरकार से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुद्दों का समाधान शासन प्रशासन के माध्यम से ही होना चाहिए, न कि विवाद से देवभूमि की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। हुआ है वो बड़ा दुखद ही है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं उन बच्चों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे इस दुख की सहने की। ये दुखद घटनाक्रम हुआ है और जहाँ तक आपने कहा है कि राजपुर रोड विधानसभा में भी कोचिंग सेंटर है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। भगवान न करे कभी इस प्रकार का हादसा हो जाए तो बड़ा दुखद होगा, चिंताजनक है। इस घटना ने
हम सबके आंख कान खोल दिए हैं और हमको सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। अगली खबर, उत्तराखंड में मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पार्टी ने सभी 70 विधानसभाओं में BLA 1 और BLA 2 नियुक्त कर दिए हैं और पार्टी की टीमें लगातार काम कर रही हैं। धस्माना ने कहा कि कांग्रेस का संकल्प है कि प्रदेश में एक भी जायज वोट कटने नहीं दिया जाएगा और एक भी नाजायज वोट जुड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट या एक व्यक्ति के नाम 2, 3, 4 जगह दर्ज वोटों को शपथ पत्र देकर हटवाया जाएगा, जिसके लिए सभी 70 विधानसभाओं में BLA 1, BLA 2 सक्रिय हैं। एसआईआर में पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में हमारे BLA 1 और BLA 2 वो नियुक्त हो चुके हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारा ये संकल्प है कि हम प्रदेश में किसी भी हालत में एक भी जायज वोट को कटने नहीं देंगे और एक भी नाजायज वोट को जुड़ने नहीं देंगे। जहां डुप्लीकेसी होगी, जहां ट्रिप्लीकेसी होगी, जहां एक एक व्यक्ति के नाम 2, 2, 3, 3, 4, 4 जगहों में है, उनको हर हाथ में कटवाया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं में हमारे BLA 1, BLA 2 लगातार काम कर। अगली खबर की ओर रुक करते, प्रदेश कांग्रेस 28 जून से पहाड़ी क्षेत्रों परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इसके जरिए सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। इस सम्मेलन के जरिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि पूर्व CM हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को संवाद के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दी गई है। वहीं हरीश रावत और यशपाल आर्य को मिली स्वतंत्र रूप से संवाद करने की छूट पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस को संवाद की सख्त जरूरत है। वही पार्टी में भारी गुटबाजी चल रही है। सीनियर नेतृत्व को अलग थलग कर दिया गया है, जो गुटबाजी का ही उदाहरण है। उन्होंने कहा, हरीश रावत को कार्यक्रमों में न बुलाना, प्रभारी के आने पर भी उन्हें कम तवज्जो मिलना। वहीं अब हरीश रावत व यशपाल आर्य को सम्मेलन से स्वतंत्र कर दिया गया है। इसके साफ संकेत हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो है, जो सीनियर इनकी लीडरशिप है, उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको जो है तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं। तो निश्चित रूप से गुटबाजी बहुत हावी है और अपने चरम सीमा पर है। अगली खबर का रुख करते, उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज है। चुनावी वर्ष में सभी दल मिशन 2027 के लिए मैदान में उतरने के लिए संगठन को मजबूत कर तैयारियां कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अब नया मोर्चा खोलने जा रही है। आपको बता दें कि आगामी 28 जून से कांग्रेस प्रदेश के सभी पहाड़ी जिलों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के दिग्गज नेता हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार की विफलताओं को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। यही नहीं, इसके लिए पूरे प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, डॉक्टर हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, करण महारा को जोन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि पूर्व CM हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को 4 जोनों में स्वतंत्र रूप से प्रचार की छूट मिली है। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि इस अभियान से आगामी चुनाव में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, लेकिन भाजपा कांग्रेस के इस अभियान पर भी चुटकी लेती दिख रही है। साथ ही हरीश रावत और यशपाल आर्य को मिली स्वतंत्र रूप से प्रचार करने की छूट को भाजपा गुटबाजी बता रही है। अब उधर कांग्रेस हाल ही में CM धामी
कि विधायक अरविंद पांडे से मिलने को डैमेज कंट्रोल करार दे रही है, जिसके बाद आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने पार्टी को धरातल पर मजबूती के लिए एक और नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब भाजपा की उपलब्धियों के दावे को फेल करने के लिए नया अभियान छेड़ने जा रही है। बीते शनिवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 28 जून से कांग्रेस पार्टी प्रथम चरण का परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्येक विधानसभा में कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधा संवाद कर सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखने का काम करेगी, जिसके लिए प्रदेश को 4 जोन में बांटा गया है। प्रीतम सिंह के अनुसार पहला जोन पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल लीड करेंगे। दूसरा जोन रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत संभालेंगे। तीसरा जोन उत्तरकाशी, टिहरी प्रीतम सिंह खुद लीड करेंगे। वहीं चौथा जोन अल्मोड़ा, नैनीताल करण महारा के पास रहने वाला है। इन जिम्मेदारी के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को चारों जोन में स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने की छूट दी गई है, जिसमें वो इच्छानुसार कार्य कर सकते हैं। कांग्रेस में संवाद की आवश्यकता है, संवाद कम है। अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद का कार्यक्रम करेगी। हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा के अंदर युवा संवाद हम रखेंगे। 18 से 25 साल के युवाओं को उस कार्यक्रम बुलाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण युवाओं से संवाद करेंगे और ये संवाद उत्तराखंड राज्य के विकास के विषयों को लेकर संवाद हो। देखिए, 28 जून से कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर प्रथम चरण का अभियान प्रारंभ करने जा रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक विधानसभा जो प्रवृत्ति क्षेत्र की है उसमें हम कांग्रेस के लोगों से भी और आम जन से भी सीधा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं उन विफलताओं को भी आम जन के बीच रखने का काम करेंगे। सर, आपने जोन में भी बांटा है और उन जोन के बारे में कुछ जानकारी दी, कौन-कौन से जोन में बांटा गया है? देखिए, जोन नंबर 1 है पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, जिसे लीड करेंगे गणेश गोदयाल। दूसरा रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली, जिसमें हरक सिंह रावत जी और तमाम हमारे साथी इस अभियान को लीड करने का काम। देखिए, वो लोकतांत्रिक वो है, उसमें यह है कि जो अधिकार राजनीतिक संगठन है, वो राजनीतिक दल है, वो उनको भी वही अधिकार है। अब एक दूसरे की पोल खोलेंगे। भाई दोनों जो है, दोनों ने राज किया यहाँ, 10 साल एक ने किया, 15 साल एक ने किया, तो दोनों की अब कांग्रेस उनकी खोलेगा, वो उनकी खोलेंगे और जनता दोनों के बारे में सुनेगी। तो खोलना चाहिए उनको खोलना चाहिए उनकी पोल और भाजपा को उनकी खोलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूँगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो है, जो सीनियर इनकी लीडरशिप है, उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको जो है तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या को इस बात के लिए छूट दी है कि दोनों नेता चारों ही जोन में कहीं भी जाकर इस अभियान में हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि कांग्रेस का यह प्रयास रहेगा कि दोनों नेता 4 जोन में बांटे गए जिलों पर जाएं, ताकि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस अभियान को सफल बना सके। कांग्रेस ने दावा किया कि इस अभियान से सरकार की सच्चाई जनता के सामने आएगी और प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलेगी। लेकिन सत्ताधारी दल का मानना है कांग्रेस में अभी भी अंदरूनी कलह है, जिसके चलते दोनों बड़े नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखना ही पार्टी के हित में है। अब देखना होगा भाजपा का ये पोल और कांग्रेस की आगामी चुनाव को लेकर बनी ये रणनीति क्या वाकई ही कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने में कामयाब होगी या ये अंदरूनी गुटबाजी ही साबित होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।